हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ मनो चित्रकथा से। कॉमिक का नाम है ड्रैकुला बालक। ये कॉमिक लास्ट टाइम मैंने एक कॉमिक अपलोड की थी जिस कॉमिक का नाम था भूत महल। तो ये उसके आगे की कॉमिक है। फिलहाल अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। हैं अपनी कॉमिक की तरफ। कॉमिक का नाम है ड्रैकुला बालक। पिछली बार जैसा कि आपने देखा, ड्रैकुला बालक पलंग की तरफ बढ़ रहा था। ओह, रहीम के जीवन खतरे में है। लो भाई, वो घुस गया। ड्रैकुला बालक ने पलंग पर बेखबर सोए पड़े रहीम की गर्दन की ओर अपने भयानक पंजे बढ़ाए। तभी राम ने उस पर छलांग लगा दी। हुप हुप, आह! बेचारा दूर गिरा। उठा पटक की आवाज से रहीम की आंख खुल गई। उफ, इस बार तुम नहीं बचोगे शैतान। अरे बाप रे, ड्रैकुला बालक। सहसा रहीम फुर्ती से उठकर स्विच बोर्ड की ओर बढ़ा। आज तुम दोनों की मौत निश्चित है, ड्रैकुला बालक ने बोला। जल्दी से रोशनी करूं वरना राम का बचना असंभव है। और रोशनी होते ही रहीम ने जैसे ही बिजली का बटन दबाया, आई! आ गए बच्चों के होश ठिकाने। हे ईश्वर, जान बची। दूसरे ही पल ड्रैकुला बालक प्रकाश से भयभीत होकर खिड़की की ओर भागा। राम, उसे पकड़ो, बचकर जाने न पाए। राम उसके पीछे लपका, लेकिन वह खिड़की से कूद गया। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर राम के माता पिता दौड़कर वहां पहुंचे। दरवाजा खोलो राम बेटे, दरवाजा खोलो रहीम। दरवाजा खोलो बच्चों। राम, तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम दरवाजा खोलो, शायद मम्मी डैडी हैं। रहीम ने दरवाजा खोला। क्या हुआ पापा? ओह, राम को क्या हुआ? ये चीख कैसी थी? डैडी, मैं केवल इतना जानता हूँ कि अचानक ही हमारे कमरे की खिड़की खुली और एक भयानक आकृति का बौना अंदर आया। फिर राम ने सारी घटना विस्तार पूर्वक बता दी। ओह, वह अवश्य ही ड्रैकुला बालक होगा। हमारे बच्चों की जान खतरे में है। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। बेकार है मम्मी, हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। हाँ आंटी, आप हमारी चिंता बिल्कुल ना करें। ठीक है बेटा, लेकिन अपनी रिवॉल्वर अब हमेशा अपने साथ रखना। ड्रैकुला बालक का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही करेंगे डैडी, आप आराम कीजिए। कर्नल राघव और राधा देवी के जाने के बाद ड्रैकुला बालक हमें मौत के घाट उतारने यहाँ तक भी पहुँच गया। राम, अब क्या होगा? चिंता मत करो, एक न एक दिन वह हमारे ही हाथों मारा जाएगा। लेकिन अब हमें बहुत ही सतर्कता से रहने की जरूरत है। फिर कुछ देर बातचीत करते रहने के पश्चात दोनों सो गए। उधर भूत महल में यह इंजेक्शन इस मृत इंसान को मांस विहीन करके एक कंकाल में परिवर्तित कर देगा। फिर मैं इसके प्राण फूंक कर एक ऐसे जीते जागते मानव कंकाल का निर्माण करूंगा जिसे जीवित इंसानों के समान बोलते चालते और कार्य करते देख दुनिया दंग रह जाएगी। और फिर इंजेक्शन लगाने के कुछ क्षण पश्चात, हा हा हा, मेरा एक और महान प्रयोग दुनिया में तहलका मचाने के लिए सफल होने जा रहा है। अब इसमें केवल प्राण फूंकना है। जीवन पड़ते ही यह अजय हो जाएगा। दुनिया का एक ऐसा अद्भुत इंसान जिसका मनुष्य तो क्या, गोला बारूद भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इसमें प्राण फूकेगी यह मशीन। और फिर शाबाश मेरे फुलादी गुलाम, उसमें प्राण फूक दिए। मैं अजय हूँ मेरे स्वामी, परीक्षा नहीं आदेश दीजिए। तभी हा हा हा, दुनिया मेरे निर्मित गुलाम का मुकाबला किसी भी प्रकार नहीं कर पाएगी। मैं आ गया स्वामी। ओह, तुम आ गए। देखो देखो दोस्त, मेरा नया प्रयोग सफल रहा। इसी खुशी में आज जी भरकर दावत उड़ा लो। लेकिन आपके लिए एक बुरी खबर है, मैं अपने काम में असफल रहा स्वामी। राम रहीम फिर बच गए। खैर, तुम चिंता मत करो, वे दोनों ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। उनकी मौत अब ऐसे ही कंकाल द्वारा होगी। तुम मेरे लिए लाशों का प्रबंध करो। मैं कंकालों की एक सेना तैयार करना चाहता हूँ ताकि मेरी यह सेना पूरी दुनिया को एक कब्रिस्तान बना सके। लाशों का प्रबंध करने में ये कंकाल भी तुम्हारी सहायता करेंगे। जो आज्ञा मेरे स्वामी। हा हा हा, बदला लूंगा, भयानक बदला, ऐसा बदला कि दुनिया मेरे नाम से कांपेगी। अगले दिन सुबह एक पुलिस दस्ता भूत महल पहुंचा। तुम लोग चारों ओर फैल जाओ। यस सर। कुत्ते भी आ गए। इंस्पेक्टर देव कुछ सिपाहियों के साथ लेकर भूत महल में प्रवेश हो गए। सर, कुत्ते ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं, अवश्य कोई खास बात है। हाँ, चलो देखते हैं। सावधान, शायद कोई खतरा है। चिंता न करें सर,
हम हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं खतरा है सर, लेकिन कुत्ते भौंक रहे हैं, बात अवश्य कुछ है। तभी इंस्पेक्टर की दृष्टि छत पर पड़ी। अरे वो देखो सर, यह तो सचमुच किसी बच्चे की नुची खुची लाश है। हाँ, न जाने किस अभागी का लाल होगा। सर, कहीं यह बच्चा इंस्पेक्टर शंकर का तो नहीं, जिसका कल रात ड्रैकुला बालक ने अपहरण किया था? कहा नहीं जा सकता। राम सिंह, तुम तुरंत बाहर जाकर फोन पर फोटोग्राफर को सूचित करो, साथ ही एम्बुलेंस के लिए भी कहना न भूलना। यस सर, मैं जाता हूँ। सूचना पाते ही फोटोग्राफर वहां आ पहुंचे। सर, क्या इस बच्चे की हत्या के पीछे भी ड्रैकुला बालक का हाथ होगा? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन बिना प्रमाण के हम दावा नहीं कर सकते कि इसकी हत्या भी ड्रैकुला बालक के हाथ हुई होगी। खैर, जब फोटोग्राफर्स अपना काम कर लें, तब तुम लाश उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देना। यस सर। हवलदार को आवश्यकता अनुसार निर्देश देने के पश्चात इंस्पेक्टर देव आसपास छानबीन करने लगे। अरे, यह सफेद वस्तु क्या है? यह एक सफेद रूमाल था। यानी कि मालिक का नाम आर से शुरू होता है। कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर देव ने वह रूमाल शिकारी कुत्ते को सुंघाया। शायद यह रूमाल के मालिक तक पहुंचने में हमारी कुछ मदद करे। रूमाल सूंघने के पश्चात कुत्ते बाहर की ओर दौड़े। हवलदार खुशीराम, तुम 2-3 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे आओ। यस सर। फिर जल्दी ही कुत्ते भूत महल से बाहर निकलकर एक और सड़क पर बढ़ने लगे। ये तो फोर्थ स्ट्रीट की ओर जा रहे मालूम पड़ते हैं। कुछ समय बाद, सर, यह तो कर्नल राघव की कोठी है। कुत्ते किसी भ्रम में तो नहीं फंसे? मैं भी उलझन में हूँ खुशीराम, लेकिन तहकीकात तो करनी ही पड़ेगी। उस समय राम रहीम अपने माता पिता के साथ नाश्ता कर रहे थे। साहब, पुलिस आपसे मिलना चाहती है। पुलिस? ओह, पुलिस, चलो मैं आता हूँ। गुड मॉर्निंग कर्नल राघव। मॉर्निंग इंस्पेक्टर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कारण जानने के लिए राधा देवी के साथ साथ राम रहीम भी वहां आ पहुंचे। कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ कर्नल साहब, दरअसल यह रूमाल हमें यहाँ तक खींच लाया है। रूमाल? मैं कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर, क्या बात है स्वामी? राम को देखते ही दोनों कुत्ते उस पर झपटे। यह सब क्या बदतमीजी है इंस्पेक्टर? राम, बचो। सॉरी कर्नल, मुझे अफसोस है कि आपके पुत्र राम को अभी इसी समय हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्या जुल्म किया है मेरे बेटे ने? लेकिन क्यों? राम पर हत्या करने का संदेह है। हत्या? ये कैसे हो सकता है? नहीं। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि मैंने किसकी और कहां हत्या की है? आपने एक मासूम बच्चे की हत्या की है और उसकी लाश आपने भूत महल में इसलिए टांग दी ताकि पुलिस इस कांड में भी ड्रैकुला बालक का हाथ समझे। यह आप क्या बक रहे हैं इंस्पेक्टर? इसका क्या सबूत है कि आपके पास? सबूत यह है रूमाल, जिसके कोने में आपके पुत्र के नाम का पहला अक्षर आर कड़ा हुआ है, जिसे सुनकर ही कुत्ते यहाँ तक पहुँचे। और आप साक्षी हैं कि इस गूंगे जानवर ने इस रूमाल के मालिक को पहचानने में कोई भूल नहीं की है। लेकिन इंस्पेक्टर, रूमाल के घटनास्थल पर मिलने से यह तो सिद्ध नहीं हो जाता कि भूत महल में मिलने वाले बच्चे की हत्या मैंने ही की होगी। सारे सबूत आपके खिलाफ हैं मिस्टर राम। बेहतर यही होगा कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलें। बाकी हत्या आपने की है अथवा नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। यदि ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं भी साथ चलूंगा। नहीं नहीं, मेरे बेटे को मत ले जाओ। मेरा बेटा खून नहीं कर सकता। मम्मी, आप चिंता ना करें, मैं शीघ्र ही प्रमाणित कर दूंगा कि मैंने हत्या नहीं की है। हाँ राधा, धैर्य से काम लो। कानून को अपना कर्तव्य पूरा करने दो। यदि राम वास्तव में निर्दोष है तो कानून उसका साथ अवश्य देगा। जैसे ही लोग कोठी से बाहर निकले, हा 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 हा, आखिर फंस ही गया भूत महल के चक्कर में। ओ, यह तो वही पागल बूढ़ा है जो हमें भूत महल के गेट पर मिला था। फिर इससे पहले कि राम रहीम उस बूढ़े को रोकने की कोशिश करते, बूढ़ा हंसता हुआ वहां से भाग निकला। हा हा हा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, भूत महल में जाने वाला कोई नहीं बचेगा। कौन था यह? क्या तुम उसे जानते हो? नहीं, कोई पागल लगता है। राम ने जानबूझकर ही असलियत छुपा रखी। इंस्पेक्टर देव राम रहीम को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। बैठो, लेकिन ध्यान रहे कि कुछ मैं पूछूं उसका ठीक ठीक उत्तर मिलना चाहिए। धन्यवाद, कानून की सहायता करके मुझे खुशी होगी। पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? और मुझे भी। परंतु इससे पहले कि इंस्पेक्टर देव राम रहीम से कुछ पूछताछ करता, एक अधेड़ किंतु रौबीला व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। गुड नून इंस्पेक्टर।
कौन है आप और बगैर इजाजत भीतर कैसे आए? अरे चीफ, ओह चीफ। आने वाले व्यक्ति के बाल सीक्रेट सर्विस का चीफ। अच्छा चीफ है वो। मुझे प्रभात मुखर्जी कहते हैं इंस्पेक्टर, और यह रहा मेरा आइडेंटिटी कार्ड। शुक्र है चीफ आ गए। और परिचय कार्ड देखते ही, ओ आप, सॉरी सर, मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ। कहिए कैसे कष्ट किया आपने? मैं इन दोनों को लेने आया हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं सर, आप इन्हें ले जा सकते हैं। गुड, चलो तुम दोनों मेरे साथ आओ, लेकिन ध्यान रहे कोई चालाकी की तो हाथ पैर तुड़वा बैठोगे। मिस्टर मुखर्जी ने इंस्पेक्टर देव पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि राम रहीम उन्हीं के विभाग के डबल सीक्रेट एजेंट 00 हाफ हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर मिस्टर मुखर्जी की कार मौजूद थी। चुपचाप बैठ जाओ, इंस्पेक्टर देव की नजर हम पर है। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। काश एक बार उनसे पूछताछ करने का मौका मिल जाता, तरक्की निश्चित हो जाती। और मिस्टर मुखर्जी राम रहीम को लेकर वहां से चल पड़े। हाँ अब बताओ क्या कहानी है? वह तो बताएंगे ही चीफ, लेकिन पहले आप यह बताएं कि हमारे पुलिस स्टेशन में होने के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? इसे मात्र संयोग ही समझो। मैंने तुम्हारे घर फोन किया तो मालूम पड़ा कि तुम्हें किसी हत्या के आरोप में पुलिस ले गई है। तुम्हारे इलाके में यही थाना पड़ता है, लिहाजा मुझे वहां पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन आपने हमारी असलियत क्यों छुपाई? ताकि अपराधी यह सोचकर संतुष्ट हो जाए कि तुम दोनों पुलिस के चक्कर में फंस गए हो। तो यह बात है। ओह। फिर राम ने अब तक की सारी कहानी विस्तार पूर्वक सुना डाली और अंत में बोला, लेकिन चीफ यह मानना पड़ेगा कि यह कमबख्त ड्रैकुला बालक है गजब का फुर्तीला, हर बार बच कर निकल जाता है। कल रात भी। इसका मतलब यह हुआ कि वह बालक वास्तव में ड्रैकुला बालक के हाथ का शिकार हुआ है। बातचीत के दौरान ही कार सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में कब प्रविष्ट हुई, इसका उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। बिल्कुल चीफ, हमें इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि हम भूत महल गए थे और वहां से साफ बचकर निकल आए थे। तभी शायद वह हमें अपने लिए खतरा समझ कल रात हमें खत्म करने आया था। संयोग से हम बच गए, वरना। तब एक बात स्पष्ट है कि ड्रैकुला बालक भूत महल में ही रहता है और प्रकाश उसके लिए असहनीय है। मेरे विचार से अब तुम दोनों को बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। ड्रैकुला बालक दोबारा भी तुम पर आक्रमण कर सकता है। जी हाँ, आप ठीक कहते हैं। जल्द ही वे इमारत के भीतर एक सुंदर सजे सजाए ऑफिस में पहुंच गए। आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं चीफ? बैठो, अभी मालूम हो जाएगा। चीफ मुखर्जी ने एक तरफ रखी अलमारी खोली। पता नहीं क्या चीज देना चाहते हैं। मैं तुम्हें एक विशेष चीज देने लाया हूँ। वे तो उसमें से कपड़े निकाल रहे हैं। चीफ मुखर्जी ने अलमारी से 2 जोड़ी कपड़ों के निकाले। अच्छा, ये बुलेट प्रूफ कपड़े हैं। इन्हें पहनने के पश्चात ना तो तुम पर गोलियों का असर करेगी, ना ही ड्रैकुला बालक के कील जैसे नाखून व शरीर के कांटे ही तुम पर कुछ बिगाड़ सकेंगे। निस्संदेह चीफ, ये कपड़े हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। वाह, अब वह केवल तुम दोनों के सुपुर्द है राम। तुम्हें ड्रैकुला बालक के आतंक को जल्द से जल्द खत्म करना है। लेकिन यह हत्या का मामला, मेरी गिरफ्तारी के बारे में आप उच्च अधिकारियों को क्या जवाब देंगे? उसकी तुम चिंता ना करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और निश्चिंतता से अपना काम करो। ओके चीफ, हमें इजाजत दीजिए। उधर लगभग आधी रात को कब्रिस्तान में काले रंग की एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। जल्दी उतरो। गाड़ी से कुछ भूत प्रेत जैसे सफेद पोश और ड्रैकुला बालक बाहर निकले। भीतर पहुंचो और सभी ताजी गड़ी लाशों को खोदकर निकालो, जल्दी। जो आज्ञा। सफेद पोश कंकाल ने द्वार खोला। द्वार खुलने की आवाज सुनकर भीतर बैठा चौकीदार चौंका। कौन हो सकता है? शायद कोई नया मुर्दा। फिर टॉर्च संभाल कर चौकीदार द्वार की ओर बढ़ा, लेकिन तभी कौन? भूत सफेद पोशों में जैसे ही अपने भयानक हाथ चौकीदार की गर्दन की ओर बढ़ाए, भयभीत चौकीदार ने भागना पड़ा। नहीं, बचाओ! परंतु वह भाग नहीं सका। ड्रैकुला बालक ने अपने भयानक पंजे से उसकी गर्दन दबोच ली और अपने पैने दांत उसकी गर्दन पर टिकाकर उसका खून चूसने लगा। और जब वह चौकीदार का खून चूस चुका था, चलो जल्दी अपना काम पूरा करो, तब तक मैं इसे गाड़ी तक पहुंचाता हूँ। ठीक है ड्रैकुला, चलो जल्दी से सारी ताजी कब्रें खोद डालो।
सभी सफेद पोश ताजी कब्रें खोदने में जुट गए और कुछ समय पश्चात सारी ताजा लाशें हमने निकाल ली हैं। जल्दी करो, लाशों को पिछले हिस्से में डालो और निकल चलो यहाँ से। स्वामी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ड्राइवर, गाड़ी सीधे भूत महल के पीछे हिस्से वाले में ले चलो। हम सुरंग के रास्ते भूत महल में प्रविष्ट होंगे। सामने से जाने में खतरा हो सकता है। जो आज्ञा ड्रैकुला। जल्दी ही गाड़ी भूत महल के पीछे वाले जंगल के रास्ते रुकी और मेरे पीछे आओ। भूत महल तक पहुंचने का दूसरा रास्ता। चले आओ। अंतिम व्यक्ति नीचे उतरने के बाद द्वार बंद कर दे। जब वे लोग सुरंग के रास्ते भूत महल में एक अंडरग्राउंड तहखाने में पहुंचे। मुर्दे ले आए? शाबाश, अब ये मेरी कंकाल सेना में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद हा 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 हा। अगले दिन देश के तमाम समाचार पत्र विभिन्न कब्रिस्तान व शवग्रहों से रहस्यमय ढंग से लाशों के गायब होने की खबर से बड़े पड़े थे। समझ में नहीं आता कि यह सब क्या चक्कर है। भला लाशें चुराने से क्या फायदा पहुंच सकता है अपराधियों को? अवश्य इसमें भी कोई गहरा राज है। क्या तुम इन लाशों की चोरी के पीछे भी ड्रैकुला बालक का हाथ समझ रहे हो? फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। ओह, फोन। हेलो, मैं राम बोल रहा हूँ। यस सर, मैं चीफ मुखर्जी। तुरंत रहीम के साथ ऑफिस पहुँचो। इसका फोन था राम। चीफ मुखर्जी का। चाय खत्म करके फटाफट तैयार हो जाओ, चीफ ने हमें बुलाया है। ओह। कुछ देर बाद सीक्रेट सर्विस ऑफिस में। राम, अब यह केस भयानक रुख पकड़ता जा रहा है। अपराधी शीघ्र से शीघ्र पकड़ा जाना चाहिए, वरना लोगों का विश्वास पुलिस से उठ जाएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं चीफ। वैसे मैं अब कुछ और सोचने पर विवश हो गया हूँ। वह क्या? न जाने क्यों चीफ, हम इस घटना से मुझे ऐसा लग रहा है ड्रैकुला बालक के पीछे किसी और ही सुलझे हुए व्यक्ति का दिमाग काम कर रहा है, जो अपराधी प्रवृत्ति का मालूम पड़ता है। यदि ऐसा हुआ तो हमें आने वाली किसी नई मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही कहने जा रहा था। लाशों की चोरी अवश्य ही किसी भयानक उद्देश्य के कारण की गई होगी, वरना लाशों से भला किसी को क्या फायदा पहुंच सकता है। जो भी हो राम, तुम्हें अब जल्द से जल्द इस केस को निपटना होगा, चाहे इस सारे कांड के पीछे ड्रैकुला बालक का हाथ हो अथवा किसी और का। आप चिंता न करें चीफ। जिस दिन ड्रैकुला बालक हमें दिखाई दे गया, वह दिन इस केस का आखिरी दिन होगा। अब हमें इजाजत दीजिए। लाशों की चोरी को लेकर पुलिस विभाग में भी हंगामा मचा हुआ था। शहर में इतना हंगामा मचा हुआ, जनता पुलिस की नाकामयाबी पर कीचड़ उछाल रही है। आप लोगों हाथ पर हाथ रखे हैं, केवल तमाशा देख रहे हैं। मैं पूछता हूँ, अभी तक अपराधी पकड़ा क्यों नहीं गया? सर, हमें संदेह है कि लाशों की चोरी के पीछे भी ड्रैकुला बालक का ही हाथ है। इस बात के प्रमाण हमें कुछ कब्रिस्तान में मिले हैं। ड्रैकुला बालक, ड्रैकुला बालक, आप लोगों के पास सिर्फ एक ही बहाना रह गया है, लेकिन मैं अब कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। अपराधी जो कोई भी हो, जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन सर, वह एक भूत है, उसे पकड़ना इंसान के बस की बात नहीं। बकवास, भूत प्रेत की चोरी नहीं कर सकते। वह कोई शैतानी इंसान ही है, जो अपने को भूत प्रेत साबित करने की कोशिश कर रहा है। यह मेरा आदेश है कि वह 1 सप्ताह के भीतर पकड़ा जाना चाहिए। और हाँ, शहर के चप्पे चप्पे पर गश्त बढ़ा दो। यस सर। उधर भूत महल ने डॉक्टर शैतान कंकालों की पूरी सेना तैयार कर चुका था। हा हा हा, देखा ड्रैकुला, मेरे कंकालों की सेना तैयार हो गई है। अब मैं पूरी दुनिया में लंका मचा दूंगा, तहलका मचा दूंगा। हमारे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? आज्ञा? हाँ, आज्ञा। तुम सब मेरी आज्ञा मानोगे। तुम्हें मैं खून पिलाऊंगा, इंसानी खून। हा हा हा। आप महान है स्वामी, हमें आज्ञा दे स्वामी। सुनो, तुम लोगों को जीवन देने में मेरी सारी दौलत समाप्त हो गई। सर्वप्रथम तुम लोग मेरे लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करके दौलत एकत्रित करो। और हाँ, तुमने से कुछ राम रहीम और उसके संबंधियों को पकड़कर यहाँ लाओ। जो आज्ञा स्वामी। और उसी रात सब कंकाल उड़ चले। जब वह राह चलते लोगों की दृष्टि आकाश में उड़ते कंकालों पर पड़ी। अरे वह देखो, भूत, उड़ते हुए भूत। उड़ते हुए कंकाल एक बैंक के सामने आ पहुंचे। भागो भागो भूत। हाँ, पुलिस भी भूत उन्हें देखकर भाग रही है। ठहरो, भागो मत। ये भूत भूत कुछ नहीं, किसी अपराधी का वैज्ञानिक चमत्कार है। शायद ये बैंक लूटना चाहते हैं। पोजीशन ले लो। ऑफिसर के आदेश पर सिपाहियों ने हवा में उड़ते कंकालों पर फायरिंग करनी आरंभ कर दी, परंतु गोलियों का उन कंकालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हा 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 हा।
ओह, इन पर तो गोलियों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। सिपाही भयभीत हो उठे। सर, ये वास्तव में भूत है, भागिए। हम भूतों का मुकाबला नहीं कर सकते सर, भागो। ठहरो, डरो नहीं, एक बार फिर कोशिश करो। तभी कंकालों ने भागते सिपाहियों पर आक्रमण कर दिया। एक कंकाल पुलिस ऑफिसर की ओर बढ़ा। उन्होंने गोली चला दी। हे प्रभु, रक्षा करना। और फिर कंकाल ने उनका भी गला दबा दिया। उसके पश्चात, चलो अब देर न करो, भीतर घुसो और सारा धन समेट लो। बैंक के भीतर प्रविष्ट हो उन कंकालों ने बड़े बड़े थैलों में तिजोरियों का माल भरना आरंभ कर दिया। जल्दी करो, लेकिन माल बचना नहीं चाहिए, स्वामी को धन की बहुत जरूरत है। कंकालों का एक दूसरा दल शहर के प्रसिद्ध जौहरी के पास में पहुंचा। कंकालों ने जौहरी बाजार से लूटना शुरू कर दिया। हो, अद्भुत! स्वामी इन्हें देखकर प्रसन्न होंगे। वाह, सोने के गहने! स्वामी प्रसन्न होकर इंसानी खून पिलाएंगे। हा 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 हा। कुछ कंकाल राम रहीम की कोठी पर पहुंचे। तुम दो भीतर जाओ, यदि राम रहीम को पकड़ लाने में सफल ना हो पाओ तो किसी तरह उन्हें कोठी के बाहर निकालने पर मजबूर करना। ठीक है। दोनों कंकाल राम रहीम के शयनकक्ष की खिड़की के निकट पहुंचे। दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। खिड़की का शीशा तोड़कर भीतर घुसो। खिड़की का शीशा तोड़कर उन्होंने खिड़की खोली। ध्यान से आहट न होने पाए, परंतु दूसरे कंकाल की कदम से हुई मदमस्ती आहट से राम की आंखें खुल गईं। रहीम, सावधान! या खुदा! राम ने बिजली की सी फुर्ती के साथ अपना रिवॉल्वर निकालकर दोनों कंकालों पर फायर किया। ओह, यह तो भूत प्रेत मालूम पड़ते हैं। लेकिन कंकालों पर गोलियों का कोई असर नहीं पड़ा। इन पर तो गोलियों का असर ही नहीं कर रही। रिवॉल्वर भी खाली हो चुकी है। कहीं इनके शरीर पर बुलेट प्रूफ कंकाल जैसी पोशाक तो नहीं। फिर खाली रिवॉल्वर फेंक कर राम ने उन पर छलांग लगाई। आह, ये तो फौलाद के बने लगते हैं। लेकिन कंकालों को घूसा मारते ही राम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका हाथ किसी पत्थर से टकराया हो। तभी दोनों कंकालों ने उन पर आक्रमण किया। फिर दोनों कंकाल भयानक अंदाज में राम की ओर बढ़े। तभी खामोश खड़े रहीम को जैसे होश आया। आगे मत बढ़ना, वरना गोली मार दूंगा। हा 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 हा। कोई फायदा नहीं होगा, गोलियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पेट्रोल की बोतल, शायद कुछ काम बन जाए। फिर जैसे ही एक कंकाल रहीम की ओर बढ़ा और दूसरा राम को उठाने झुका। राम को उठाने वाला कंकाल पेट्रोल से सराबोर हो गया और ठीक उसी समय राम को खतरे में समझ रहीम ने फुर्ती से पलटकर उस पर फायर झोंक दी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। परिणाम स्वरूप आश्चर्यजनक निकला, आग लग गई। अपने साथी का यह हश्र देखकर कंकाल ने भयभीत होकर खिड़की की ओर छलांग लगाई। राम, वह भाग रहा है, उसे पकड़ो। ठीक है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, तुम यहीं रहना। दूसरे कंकाल ने पीछे पीछे राम ने खिड़की से छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही वह दूसरी ओर झुका, खड़ाक, उसके सर पर वार कर दिया गया। राम पर वार करने वाला कंकाल के अन्य साथी थे। तुम दो इसे लेकर स्वामी के पास पहुंचो, बाकी मेरे साथ आओ। बहुत अच्छा। इधर कमरे के भीतर, हे भगवान, यह क्या बात है बेटा? मैं कुछ नहीं जानता अंकल, सिवाय इसके कि यह कंकाल मानव हमें मारने आए थे। राम इसके दूसरे साथी के पीछे गया है। तभी, खबरदार, अपने स्थान से हिलने की कोशिश मत करना, वरना मारे जाओगे। उठ गया एक और कंकाल आ गया। कोई चारा नहीं, अब तो हमें इसके साथ जाना ही होगा। यदि अपनी जान की खैर चाहते हो तो तुम सब चुपचाप हमारे साथ चलो। राम हमारी कैद में पहुंच चुका है। कोई चारा न देखकर कर्नल राघव, राधा देवी और रहीम ने स्वयं को उनके हवाले कर दिया। उसी रात बाद सीक्रेट सर्विस के चीफ मिनिस्टर मुखर्जी की कोठी में। लो, यहाँ पे भी पहुंच गए कंकाल। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? यदि अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो। और उधर भूत महल में। हम सफल रहे स्वामी, पूरे शहर की दौलत आपके कदमों में है। हा 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 हा। शाबाश मेरे गुलामों, आज मैं तुम्हें जी भरकर इंसानी खून पिलाऊंगा। तभी एक अन्य कंकाल भीतर प्रविष्ट हुआ। स्वामी की जय हो, हम आपके सारे दुश्मनों को पकड़ लाए हैं। शाबाश, वास्तव में आज की रात मेरे लिए बहुत शुभ है। इन्हें बांध दो, मैं अभी आता हूँ। जब राम को होश आया, राम, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग मेरी चिंता न करें और ये बताएं कि हम इस समय कहाँ और किसकी कैद में हैं। विश्वास के साथ तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कंकाल हमारी आंखों पर पट्टी बांधकर यहाँ तक लाए हैं, लेकिन फिर भी अंदाजा है कि हम भूत महल के ही किसी अंडरग्राउंड तहखाने में हैं। उसी समय डॉक्टर शैतान ड्रैकुला बालक और कुछ कंकालों के साथ हॉल में प्रविष्ट हुआ।
महान स्वामी जिंदाबाद। हा 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 हा, आखिर तुम सब फंस ही गए। तो मेरा संदेह ठीक निकला। ड्रैकुला बालक के पीछे इसी शैतान इंसान का दिमाग काम कर रहा था और इसी ने लाशों को गायब करके कंकालों की फौज तैयार की है। अवश्य यह कोई खतरनाक एवं पागल वैज्ञानिक है। अब समझा तुमने हमें क्यों कैद किया है। इस दुनिया को तबाह करने की तैयारी कर रहा हूँ और आधी तैयारी कर भी चुका हूँ। दुनिया को तबाह करने से तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर शंकर है। कभी मैं भी भोला भाला और नेक दिल सुंदर इंसान था। मेरे छोटे से परिवार में मेरी बीवी और एक मात्र पुत्र था। उस समय मैं एक सरकारी प्रयोगशाला में नौकरी करता था, लेकिन इस दुनिया को मेरी खुशियां रास नहीं आईं। मेरा कुछ दुश्मनों ने मुझे इस झूठे इल्जाम में 3 साल के लिए जेल भेज दिया। हे ईश्वर, तुम तो जानते हो मैं बेकसूर हूँ। जेल से छुटकर जब मैं घर लौटा तो मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। इसी दुनिया के कुछ सरमाएदारों ने मेरी पत्नी की इज्जत लूट ली, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। हे ईश्वर, यह तू मुझे किस गुनाह की सजा दे रहा है? मैंने सीने पर पत्थर रखकर दुख भी झेला, लेकिन एक दिन, डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बेटे को? इसे कैंसर है, इलाज के लिए काफी पैसा लगेगा। मैंने डॉक्टर के लाख हाथ पैर जोड़े, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। केवल बातों से इलाज नहीं होता शंकर। यदि अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो तो फीस का इंतजाम करो। और फिर एक दिन बिना इलाज और दवा के मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। मेरे बेटे, मेरे लाल, मुझ गरीब को माफ करना, मैं तुझे बचा ना सका। मैंने बेटे की मौत भी सीने पर पत्थर रखकर झेल ली और एक नई नौकरी पर लग गया। एक दिन मैं एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो मैं दुनिया का सबसे बदसूरत इंसान था। नहीं, हे ईश्वर, तुमने मुझे मार ही क्यों न डाला? धैर्य से काम लो मिस्टर शंकर। लेकिन इस दुनिया को मेरी इस दुर्दशा पर भी दया न आई। जब मैं हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, कोई भयानक डाकू लगता है, मारो, पागल है, मारो। और दुनिया के दिए हुए जख्मों ने मेरा दिल पत्थर हो गया। डॉक्टर शंकर इस इंसान से डॉक्टर शैतान बनकर एक हैवान बन गया। मेरे दिल में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। एक दिन बदला लूंगा, जरूर बदला लूंगा। इस दुनिया को मिटाकर रख दूंगा। एक दिन मैं खून के आंसू बहाता भटकता हुआ इस पुराने महल में पहुंचा और यहीं रहने लगा। एक दिन महल के भीतर घूमते घूमते मुझे यह अंडरग्राउंड गुप्त तहखाने का पता चला। ये स्थान सुरक्षित है। यदि किसी तरह प्रयोगशाला कायम कर लूं तो सपने पूरे हो सकते हैं। और मैंने किसी तरह पैसा जोड़ जोड़ कर प्रयोगशाला कायम कर ली। प्रयोगशाला तैयार होने के पश्चात मैंने सर्वप्रथम ड्रैकुला बालक की उत्पत्ति की और बच्चों का दुश्मन बनकर पूरे शहर में हंगामा मचा दिया। अब सबसे गिन गिन कर बदले ले रहा हूँ। मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ड्रैकुला, जाओ, सबसे पहले राम का खून पीकर अपनी भूख शांत करो। आदेश मिलते ही ड्रैकुला बालक अपने लाल लाल जीभ लपलपाता हुआ राम की ओर बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि ड्रैकुला बालक राम की गर्दन में अपने फंदे गाड़ पाता, द्वार से एक चमकदार किरण आई और ड्रैकुला बालक की छाती में धंस गई। अगले ही पल उसका शरीर जल उठा और जलकर राख हो गया। स्वामी, बचाओ! सबकी दृष्टि द्वार की ओर घूमी। पागल बूढ़ा! ओह, यह तो वही रहस्यमय बूढ़ा है। खबरदार, भागने की कोशिश मत करना, वरना मारे जाओगे। कौन हो तुम? पागल बूढ़े ने अपने चेहरे से मेकअप हटाया। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है शंकर। भलाई इसी में है कि तुम स्वयं को कानून के हवाले कर दो। दूसरे ही क्षण जो चेहरा सामने आया देखकर डॉक्टर शंकर उर्फ डॉक्टर शैतान बुरी तरह चौंका। ओह गुरुदेव, तुम! खामोश, नीच! गुरु का नाम अपने गंदे मुंह से मत लेना। आप कौन है श्रीमान? क्या हम आपका परिचय पा सकते हैं? मेरा नाम प्रोफेसर दिवाकर है। अब मैं सब कुछ त्याग कर साधु बन चुका हूँ। किसी समय शंकर मेरे पास ही रहता था। उस समय मात्र यह 10-12 साल का था, एक अनाथ बालक। मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया और इसे विज्ञान की उच्च शिक्षा दी। पागल बूढ़े यानी प्रोफेसर दिवाकर ने बताया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जिन आविष्कारों के फार्मूले मैं इसे मानव की भलाई के लिए दे रहा हूँ, उनका यह एक दिन थोड़े से दुख बर्दाश्त न कर पाने के कारण विनाश के लिए प्रयोग कर बैठेगा। जिस दिन मुझे ड्रैकुला बालक के आतंक के विषय में मालूम हुआ, उसी दिन मुझे विश्वास हो गया कि यह किसी और का काम नहीं है।
उस दवाई का फार्मूला मैंने ही दिया था। यही नहीं, इन कंकाल की इजाद भी मैंने ही की थी। मैं इसकी तलाश में काफी समय से लगा था, लेकिन चूंकि मुझे भूत महल में गुप्त तहखाने के बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए बूढ़े पागल के रूप में मैं यहाँ की निगरानी कर रहा था। तुम लोग नाहक ही इसके हाथों मारे न जाओ, इसीलिए मैंने शुरुआत में तुम्हें रोकने की चेष्टा भी की थी। ओह, तब आप आज यहाँ अचानक कैसे पहुंच गए प्रोफेसर? ये लोग जब तुम लोगों को पकड़कर जंगल के गुप्त रास्ते से यहाँ ला रहे थे, तब इनका पीछा करता हुआ मैं यहाँ पहुंच गया। सब कुछ बताने के पश्चात जब प्रोफेसर दिवाकर खामोश हुए तो डॉक्टर शैतान भयानक अट्टहास कर उठा। हा, चलो अच्छा ही हुआ प्रोफेसर कि तुम स्वयं यहाँ आ गए। तुम्हें भी इसके साथ मौत के घाट उतरकर मैं हमेशा हमेशा के लिए अपना राजदार यहीं दफन कर दूंगा। मेरे जीते जी तुम इनका बाल भी बाका नहीं कर पाओगे शंकर। अभी मालूम हो जाएगा, शुरुआत तुम ही से करूंगा। गुलामों, नोच डालो इस बूढ़े की बोटी बोटी। जो आज्ञा स्वामी। कंकाल प्रोफेसर पर झटके। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इनके लिए ऐसा लेंसर किरणों का रिवॉल्वर काफी है। अगले ही पल, बचाओ स्वामी। अपने कंकालों को आग में जलकर भस्म होते देख डॉक्टर शैतान एकाएक बुरी तरह भयभीत हो उठा। भागने की कोशिश मत करना शंकर, तुम्हारे भागने के तमाम रास्ते बंद कर चुका हूँ। यहाँ आने से पहले ही पुलिस को फोन करता आया था। यही नहीं, उन्हें मैं तुम्हारे कंकाल से निपटने का तरीका भी बता चुका हूँ। पुलिस आती ही होगी। डॉक्टर शैतान को निशाने पर रखते हुए प्रोफेसर दिवाकर ने राम रहीम, कर्नल राघव, चीफ मुखर्जी आदि सभी को आजाद कर दिया। राम रहीम, तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे सामने है, गिरफ्तार कर लो इसे। अभी लीजिए प्रोफेसर अंकल। राम रहीम डॉक्टर शैतान की ओर लपके। ठहरो ठहरो, यदि आगे बढ़े तो अपनी माँ और अन्य का हाथ धो बैठोगे, जान से हाथ धो बैठोगे। ओह नहीं शंकर, राधा बहन को छोड़ दो, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। इस औरत के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हो, मुकाबला करो और खत्म कर दो उन्हें। स्वामी, पुलिस ने आक्रमण कर दिया है। जो आज्ञा। चलो भाई। डॉक्टर शैतान का ध्यान कंकाल की ओर आकर्षित देख राम ने गजब की फुर्ती के साथ उस पर छलांग लगा दी और प्रोफेसर दिवाकर ने आने वाले कंकालों पर किरणें छोड़ दी। अब बचकर कहाँ जाओगे शैतान? उधर भूत महल के बाहर पुलिस आ गई, उन्होंने भी लेजर छोड़ दी। इधर सहसा न जाने कहां से कई कंकाल प्रकट हुए और डॉक्टर शैतान की सहायता के लिए लपके, लेकिन प्रोफेसर दिवाकर ने उन्हें अपने रिवॉल्वर से निशाना बना दिया और सभी जल गए। तभी मार खाते डॉक्टर शैतान ने राम पर घूंसे से जबरदस्त वार किया। ओह, और फिर तेजी से दीवार पर लटकी तलवार के पास पहुंचा। ओह, यह राम को मारने जा रहा है। रहीम ने लपक कर अपने पैरों के पास पड़ा चाकू उठा लिया। रहीम का निशाना अचूक था, चाकू लगा जाकर। पुलिस ने भूत महल पर कब्जा कर लिया और इस तरह डॉक्टर शैतान की मौत के साथ ही शहर पर छाया ड्रैकुला बालक और कंकालों का आतंक भी समाप्त हो गया। अब तो आप सारी हकीकत जान चुके हैं इंस्पेक्टर साहब, अतः आप अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कीजिए और हमें विदा कीजिए। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको गलत समझा। प्रोफेसर अंकल, आप भी चलिए ना, इस खुशी में हमारे घर आपके लिए हम शानदार दावत का इंतजाम करेंगे। नहीं बेटे, मुझ साधु का अब दावत से क्या वास्ता, तुम लोग जाओ और आनंद पूर्वक रहो। अगले दिन राम रहीम के कारनामों की अखबार में भरी पूरी प्रशंसा छपी और उसी दिन शाम को एक विशेष समारोह में स्वयं गृह मंत्री ने अपने हाथों से राम रहीम को उनकी बहादुरी के लिए विशेष चक्र प्रदान किए। तुम्हारा यह कारनामा भारत की जनता हमेशा याद रहेगी। राम रहीम जिंदाबाद। और यहाँ पर होती है ये कॉमिक खत्म। ये कॉमिक थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है क्योंकि इस कॉमिक में था भी बहुत कुछ। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ। तो उसका पहला पार्ट था भूत महल और जिसका लास्ट पार्ट है ड्रैकुला बालक। तो दोनों को मिलाकर ये कॉमिक और ये केस होता है खत्म। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ, लेकिन जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।